बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए। और सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये रही कि पार्टी अब समझने की कोशिश ये कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है। 2 हफ्तों में देश के सामने सारे सबूत रखे जाएंगे। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाए। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 19 सीटें जीती थी और 9.6% वोट मिले थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार नतीजों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अजय माकन ने भी ये कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल है, इसलिए ऐसे नतीजे चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस को 1984 में भी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं मिला था जैसा इस बार बीजेपी को मिला है। कुछ तो गड़बड़ है। हमारे कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं कि कई जगह पर गड़बड़ियां हुई हैं। माकन ये भी बता रहे हैं कि गठबंधन के सभी दल को अप्रत्याशित मानते हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस और महागठबंधन की हार के जो बड़े कारण हैं, जैसे कि सीएम फेज से सीटों के बंटवारे तक महागठबंधन जो है वो फंसता रहा, आखिरी वक्त बंटवारा नहीं हुआ, 9 सीटों पर एक दूसरे के सामने कैंडिडेट कैसे उतारे, सभी पर हारे सीटों पर सहमति न बन पाने पर महागठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के सामने कैंडिडेट उतारना शुरू कर दिया था। इससे उनके वोटर्स कंफ्यूज हो गए। कुल 9 सीटों पर ऐसा हुआ। क्या क्या खास वजह रहेंगे कांग्रेस और महागठबंधन के हारने के बिहार चुनाव में, जैसे कि बेगूसराय जिले की शिव प्रकाश और सीपीआई के अवधेश कुमार राय चुनाव लड़े। यहाँ बीजेपी के सुरेंद्र मेहता 99,685 पाकर 15,553 वोट से जीत गए। कांग्रेस को 84,092 और सीपीआई को 21,513 मिला दे तो महागठबंधन को बीजेपी से 5,920 वोट ज्यादा मिले। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बिहार चुनाव की जीत का जश्न दिल्ली में पीएम मोदी जश्न मनाते हुए बोले कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी। भाजपा ने बिहार में एनडीए की जीत का शुक्रवार को दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया। इस मौके पर पीएम ने 42 मिनट के भाषण में कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा, जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं वो बिहार की क्या ही इज्जत करेंगे। Come from Bihar is unbelievable for all of us. This is not only for Congress. Entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discussed with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for a political party, which has not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there. And we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with the concrete proofs. Because this process of electioneering is completely questionable. This is not, we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. This process is questionable. Anyway, we are going to collect the data from everywhere and entire Bihar. Then we will come with the facts. That's all. Yesterday, even Rahul sir questioned that election commission was not fair and transparent since beginning. No, not only yesterday. When after Haryana election, we told about this. Immediately after the Haryana election result, we told about this Haryana election rigged. Nobody believed that. Now we come with the evidences that the election commission questioned that evidence. Therefore, I think Bihar also we will come with the concrete proofs.